मॉर्निंग दोस्तों आज से हम लोग फिर एक बार जो है स्पीडी वर्षिकांक बिहार करंट अफेयर्स यानी दूसरी बार जो है हम लोग ये रिवीजन वीडियो के तौर पे जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें कोशिश किया जाएगा दोस्तों कि कम समय में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस बुक को जो है रिवाइज करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए एक लड़का जो है पूछ रहा था कि सर याद कैसे होगा, बहुत सारा करंट है याद नहीं हो रहा है। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, जो करना कुछ नहीं है, आपको करना है सिर्फ अपने दिमाग में जो है ये जितनी बार एक करंट को घुमाते रहेंगे आपको उतना ज़्यादा जो है याद होता चला जाएगा और एक एक चीज़ों का पकड़ होता चला जाएगा। तो अपने दिमाग में घुमाते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा जो है अपने दिमाग में घुमाइए, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये प्रतिदिन जो है 8 बजे आपको जो है इस बुक का जो है 10 दिन लगातार जो है इसका जो है करंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बिहार वस्तुनिष्ठ, और हम लोग जो है बहुत ही शॉर्टकट में चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे। और ये वीडियो उसी के लिए लाभकारी होगा जो एक बार जो है करंट को, बिहार करंट को पढ़ लिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में, ठीक है, तो किसको मिला है, तो निशी कुमारी और सौरभ सुमन को, निशी कुमारी और सौरभ सुमन को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन है, तो देवेश चंद्र ठाकुर, देवेश चंद्र ठाकुर है। नेक्स्ट देखते हैं मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 जो है राज्य स्तर पे पटना टीम ने जीत लिया, पटना टीम ने जीत लिया, ठीक है। नेक्स्ट है विष्णुपद मंदिर में प्रेस करने वाले इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट ने शिकायत की है। तो कहाँ पे केस दर्ज किया गया है, तो गया में जो है मुजफ्फर कोर्ट में शिकायत दर्ज किया गया है। तो ये गया है विष्णुपद मंदिर, गया में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपको अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी जो है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान में 9 झांकियां निकाली गई, जिसमें पहला स्थान किसको मिला है, तो कृषि विभाग को जो है पहला स्थान मिल गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस कलाकार की पेंटिंग को शामिल किया गया है, तो राजीव राज का पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। नेक्स्ट है बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में है, तो पूर्णिया में, ध्यान देख रखेंगे। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में स्थित है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के जिला प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की गई है। जिला में पहला स्थान कौन है, तो बक्सर जिला जो है पहला स्थान है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नटखट साइंस लैब खोला गया है, ठीक है। बच्चों के सपनों को साकार के लिए नटखट साइंस लैब खोला गया है। कहाँ खोला गया है, आइए देख लेते हैं। ये जो खोला गया है ये गया में खोला गया, ठीक है, गया में खोला गया। नेक्स्ट है चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई कपड़े का निर्यात किया जाएगा, तो पूर्वी चंपारण से निर्यात किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात पूर्वी चंपारण से किया जाएगा। नेक्स्ट है भूमिहान लोगों को डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है, तो 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा भूमिहान लोगों को की गई है, भूमिहीन लोगों को, सॉरी। नेक्स्ट है किस उत्पाद की जीआई टैग मिला है, तो मिथिला मखाना का जीआई टैग मिला है, मिथिला मखाना का। नेक्स्ट है सहजन की खेती के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान किया जाएगा, तो 5,000 प्रति एकड़ 50,000 सॉरी प्रति एकड़ 50,000 रुपये का अनुदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नगर निकाय चुनाव आम जनता नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव हुआ है, तो बिहार नगर पालिका अध्यादेश 2022 का चुनाव हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक भूषण कुमार महतो ने जीत लिया है, भूषण कुमार महतो ने जीत लिया। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल, बिहार के इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल हैं। बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने का उद्देश्य से कौन सा अभियान, तो समाज सुधार अभियान, समाज सुधार अभियान। नेक्स्ट है डोरस्टेप डिलीवरी शुरू की गई है, नेक्स्ट है डोरस्टेप
डिलीवरी शुरू की गई है। ये डिजिटल भूमि अभिलेख के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है। कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है बिहार में शुरू की गई है। नेक्स्ट है वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन बिहार के किस राज्य में? तो नालंदा राज्य में। पहली बार वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन बिहार के किस जिले में? तो नालंदा राज्य में पहली बार। पर्यटन विभाग द्वारा शेरशाह सूरी का महोत्सव कहाँ पे किया गया है? तो ये रोहतास में किया गया। शेरशाह सूरी महोत्सव रोहतास में किया गया। नेक्स्ट है IIT सिटी विकसित किया गया है, ये राजगीर में किया गया। IIT सिटी विकसित किया गया राजगीर, नालंदा में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियंस में बिहार के कितने छात्र का चयनित हुआ है? तो 6, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियन में 6 छात्रों का चयन हुआ। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चैंपियन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियन के 6ठे संस्करण में किया गया है? तो रितिका नंदन का जो है एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में रितिका आनंद का चयन किया गया। नेक्स्ट है 25 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को हेरिटेज स्थल में मांग का प्रस्ताव भेजा है। तो ये बिहार के किस स्थान पर? तो राजगीर में है। 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को को हेरिटेज स्थल का मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है, यह बिहार के राजगीर में है। ठीक है। पुनरौर धाम का स्वदेश दर्शन रामायण सर्किट शामिल किया गया है, इस सीतामढ़ी में। ठीक है। पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, ये सीतामढ़ी में, ध्यान रखेंगे। कबीर वाटिका में नवनिर्मित 217 स्मृति सतम का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो नीतीश कुमार को किया गया। विधान परिषद में कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति सतम का निर्माण नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है मिथिला फिल्म फेस्टिवल जो है धुइन जो है शामिल किया गया। मिथिला फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में धुइन को शामिल किया गया। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया गया है, तो उपयुक्त सभी यानी बिहटा में भी विकसित किया गया है, फतुहा में विकसित किया गया है और रक्सौल में विकसित किया गया। नेक्स्ट है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो उपयुक्त दोनों है, अंकिता वर्मा है और तुहीने सिन्हा है, तुहीने सिन्हा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विकेंद्रीय जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना कहाँ किया गया? विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म का स्थापना बक्सर में किया गया। ठीक है। भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है, तो ये मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है, ये मैथिली भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट है 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है आपको बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण वैशाली में किया जा रहा है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण वैशाली में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर स्टडी इन प्रोग्राम के तहत पटना वुमेन्स कॉलेज को जो है चुना गया है। ध्यान रखेंगे कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पटना वुमेन्स कॉलेज को चुना गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन पुनपुन में किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन पुनपुन में किया गया। नेक्स्ट है नीमा गांव में फिल्म सिटी राजगीर में निर्माण किया जा रहा है। बिहार का नीमा गांव के फिल्म सिटी का निर्माण राजगीर में किया जा रहा है, नालंदा में पड़ता है। 17 अगस्त को दशरथ मांझी उत्सव का आयोजन गया में किया गया था। 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन गया में किया गया था। नेक्स्ट है हाइपर कोलिन्स इंडिया द्वारा जो है द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर लॉन्च किया गया। बिहार दिवस के अवसर पर हाइपर कोलिन्स इंडिया द्वारा
द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर के रूप में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है चौथा राज्य स्वस्थ सूचकांक, बड़े राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को जो है नीचे से प्रथम है, ध्यान रखेंगे नीचे से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, ये दरभंगा में, बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये दरभंगा में है। MRD इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो 25वां पटना विश्वविद्यालय को भारत में स्थान 25वां मिला है, ध्यान रखेंगे MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। नेक्स्ट देखते हैं नई सरकार मंत्रियों ने शपथ ली, नई सरकार में कितने मंत्रियों ने शपथ लिया? तो 31 मंत्रियों ने शपथ लिया। जल जीवन हरियाली अभियान का विस्तार करने के लिए कितने करोड़? तो 12,563 करोड़, 12,563 करोड़। नेक्स्ट है भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला पहला जो जिला बन गया है वो बिहार बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार डगमरा जल विद्युत परियोजना सुपौल में लॉन्च किया गया। बिहार जो है कोसी नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना, ध्यान रखेंगे कोसी नदी पर है ये डगमरा जल विद्युत परियोजना सुपौल जिला में स्थित है। नेक्स्ट है मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान पर FSSAI का राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये रक्सौल में किया है, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया और ये FSSAI का राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन रक्सौल में किया है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड 2022 विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किस खिलाड़ी को किया गया है? तो प्रमोद भगत को जो है स्पोर्ट एसेस अवार्ड 2022 से विशेष मान्यता से सम्मानित किया गया। ये जो है पैरा खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे पैरा खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ब्रज किशोर शर्मा को नियुक्त किया गया। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ब्रज किशोर शर्मा को। 222.88 मिलियन टन सोना का भंडार कहाँ मिला है? तो जमुई में मिला है, जमुई में मिला है, ठीक है। जमुई कहाँ पड़ेगा आपको? तो ये जमुई पड़ जाएगा आपको नवादा और बांका के बीच में। आइए नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण? तो 33% आरक्षण, 33% आरक्षण। पुलिस कर्मियों के विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है, तो ये जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 26 पुलिसकर्मियों को जो है सम्मानित किया गया है। पुलिसकर्मियां विभिन्न पदकों से 26 पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर जो है PMCH पटना, PMCH जो है पटना में जो है स्थापित किया जाएगा। ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 से सुनैन सिंह को दिया गया, सुनैन सिंह को दिया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं और सोनपुर के बीच टापू, किस टापू का? माँ गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा सबलपुर में। पटना और सोनपुर के बीच माँ गंगा की 101 मीटर सबलपुर में स्थापित किया जा रहा है प्रतिमा। नया मुख्य सचिव बिहार का किसे? तो आमिर सुबहानी को, आमिर सुबहानी को। नेक्स्ट है ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्कृष्ट योगदान नारी शक्ति पुरस्कार, तो अनीता गुप्ता को, ध्यान रखेंगे नारी शक्ति पुरस्कार अनीता गुप्ता को। ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलान नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है। यह औरंगाबाद में एलगन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है औरंगाबाद में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोफेसर ने न्यूटन का फार्मूला बायोनॉमिनल थ्योरम को सुलझाया है, तो प्रोफेसर RN सिंह ने सुलझाया है, ठीक है। न्यूटन के फार्मूला को बायोनॉमिनल थ्योरम को सुलझाया प्रोफेसर RN सिंह, ध्यान रखेंगे RN सिंह। नेक्स्ट है बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन दिल्ली में हुआ है, बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण बिहार का कौन सा पदक से सम्मानित किया गया है? तो आइए नेक्स्ट देखते हैं बिहार को जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, स्वर्ण पदक से सम्मानित। नेक्स्ट है पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बिहार का स्थान कौन सा है? तो चौथा बिहार का स्थान है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान 17वां है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान 17वां। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी सोई मुद्रा की मूर्ति का निर्माण बोध गया में किया गया, बोध गया में किया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से 7
जो है पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 विभा रानी को दिया गया है। ठीक है, लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास विभा रानी को दिया गया। नेक्स्ट है मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन, मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन, तो ये मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये कैमूर में किया गया है। नेक्स्ट है लो आयस का भंडार मिला है, कहाँ मिला है, तो ये जहानाबाद में मिला है। लो आयस का भंडार मिला है तो कहाँ मिला है, जहानाबाद। अरवल और नालंदा के बीच में है जहानाबाद, ध्यान रखेंगे, पटना से सटा हुआ है। सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी मिली है, इसके लिए 300 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी मिली है, इसके लिए 300 करोड़ रुपया का खर्च किए जाएंगे। देश बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए इन्वर्टर बनाया जा रहा है, जिसे डीआरडीओ ने सर्टिफाइड कर दिया है। ये अभिजीत ने बनाया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है, तो इमरजेंसी बटन जो है सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए अनिवार्य कर दिया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी मध्य रेलवे में कमाई करने वाला पहला स्थान पटना जंक्शन बन गया है। नेक्स्ट है विदेश जाने में बिहार देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, बिहार से देश भर में विदेश जाने वाला व्यक्ति में दूसरा स्थान है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार के रामपुर चौरम थाना को 10 सर्वश्रेष्ठ थाना में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में है, तो चौरम थाना जो है अरवल में है। चौरम थाना कहाँ है, तो ये जो है आपको अरवल में है। नेक्स्ट है पहली पक्षियों की जनगणना में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं, तो 202 प्रजातियों पाई गई हैं। बिहार में कितनी प्रजातियां पाई गई हैं, तो 202 प्रजातियां पाई गई हैं। पहली पक्षियों की जनगणना में 202 प्रजातियां पाई गई हैं, ध्यान रखिए पक्षियों का। पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च करने के लिए नीरा प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी खुदाई का शुभारंभ कहाँ पे हुआ, तो म्यूजियम परिसर पटना में हुआ है। ठीक है, प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की खुदाई का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और म्यूजियम परिसर पटना में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है देश का 6वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन पटना में किया गया। 6वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन पटना में किया गया। नेक्स्ट है 8वीं बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे नीतीश कुमार, तो 2000 में बने थे। 8वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए 10 अगस्त 2022 को, ध्यान रखेंगे 10 अगस्त 2022 को। 2000 में पहली बार बने थे। दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर स्कूली छात्र छात्राओं को वैशाली महोत्सव का आयोजन 14 से 16 अप्रैल, वैशाली महोत्सव का आयोजन 14 से 16 अप्रैल, ध्यान रखेंगे 14 से 16 अप्रैल। नेक्स्ट है हेमन ट्रॉफी भागलपुर जिले ने कब्जा कर लिया है। ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। हेमन ट्रॉफी पर भागलपुर जिला ने कब्जा कर लिया है। ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिकेट से संबंधित। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार 2022 के अलग अलग कैटेगरियों में कुल कितने पुरस्कार बिहार को मिले हैं, तो 12 पुरस्कार मिले हैं, ध्यान रखेंगे। गोल्डन आवर अस्पताल पहुंचने में बिहार देश में कौन सा स्थान है, तो 15वां स्थान है। देश में 15वां स्थान है, गोल्डन आवर अस्पताल पहुंचाने में 15वां स्थान बिहार का है। नेक्स्ट है CEMC प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, CFMC का पूरा नाम क्या है, तो क्रिपहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से मेदांत हॉस्पिटल की स्थापना किया जाएगा। ये कौन कंपनी कर रही है, तो पेप्सिको कर रही है। पेप्सिको कंपनी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से मेदांत हॉस्पिटल की स्थापना कर रही है सभी जिलों में, ध्यान रखेंगे बिहार के सभी जिलों में जो है मेदांत हॉस्पिटल की स्थापना की जा रही है। कौन कंपनी कर रहा है, तो पेप्सिको कंपनी कर रहा है। नेक्स्ट है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट माखन उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किसको सम्मानित किया जाएगा, तो ये दरभंगा जिला को जो है
सम्मानित किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट माखन उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से दरभंगा जिला को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है पोटास और क्रोमाइट खनिज कितने ब्लॉक में आवंटित किया जाएगा। पोटास और क्रोमाइट खनिज तो 4 ब्लॉक में आवंटित किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। चीनी मिल में किस राज्य के मॉडल लागू होगा, तो महाराष्ट्र राज्य का चीनी मिलों में महाराष्ट्र राज्य मॉडल का लागू होगा बिहार में। नेक्स्ट है बिहार स्टार्टअप पुलिस 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख रुपया, तो 10 लाख रुपया। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपया सीडी फंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है, तो शमशद अशरफ का चयन किया गया है। फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है, तो शमशद अशरफ का। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है, तो सीएम साइंस कॉलेज का चयन किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम है ये विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सीएम साइंस कॉलेज के द्वारा जो है साइंस सीएम साइंस कॉलेज का चयन किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहला ट्रॉफिक पार्क किस जिला में बना है, तो ये पटना जिला में बना है। पहला ट्रॉफिक पार्क पटना जिला में। बुनकरों के फ्रेम लूम को खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान, 90% की अनुदान। एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेम लूम के खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान, तो 90 योजना का अनुदान। कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2022 तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर हुआ है, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर, 7380.79 वर्ग किलोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया PFI का नाम आतंकी संगठन का बिहार में किस जिले में मुख्यालय खोला गया था, तो ये पूर्णिया में मुख्यालय खोला गया था। पूर्णिया में मुख्यालय खोला गया था। नेक्स्ट है नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज बिहार के किस तकनीकी संस्था गंगा और झारखंड स्वर्ण रेखा दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया है, तो NIT पटना को दिया गया। ध्यान रखें NIT पटना को दिया गया। गंगा और झारखंड और स्वर्ण रेखा दामोदर नदी को जोड़ने का NIT पटना को दिया गया। नेक्स्ट है सभी 38 जिलों में बिजली महोत्सव का आयोजन कब से किया गया है, तो 25 से 30 जुलाई 2022 तक किया गया है। सभी 38 जिलों में बिजली महोत्सव 25 से 30 जुलाई 2022 को किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय SSMI अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, पहली बार बिहार को, तो द्वितीय पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय SSMI अवार्ड 2022 में बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 का लोकार्पण किया गया है, यानी आपात नंबर है 112। ये 1 जून 2022 को जारी किया गया। 1 जून 2022 को जो है लोकार्पण किया गया है आपात नंबर 112 का। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। IAM का सर्वोच्च सम्मान ये मौसम उत्सव को दिया गया है। ठीक है, IMA का सर्वोच्च सम्मान ये जो है मौसम उत्सव को दिया गया। सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया गया है जो फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी और प्रभावी है। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है, आइए देख लेते हैं। तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में किया गया। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बेघरों और गरीबों को रहने के लिए नगर बसाया जाएगा, तो ये नरेंद्र मोदी के नाम से और नीतीश कुमार के नाम से जो है नगर बसाया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पूर्णतः रोकी गई है। कब रोकी गई है, तो 1 जुलाई 2022 को पूरे बिहार में रोकी गई है। 1 जुलाई 2022 को। प्राकृतिक खेती के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। ध्यान रखेंगे प्राकृतिक खेती के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है 3 सालों के लिए। नेक्स्ट है ओल उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे, तो मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सबौर कृष्णकाली की सब्जी की नई प्रजाति है, तो बैगन का है। ध्यान रखेंगे सबौर कृष्णकाली की सब्जी का नई प्रजाति है, तो बैगन का। नेक्स्ट है 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता बिहार ने किसको हराकर कब्जा कर लिया है, तो पश्चिम बंगाल करके 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता
बिहार पश्चिम बंगाल को हरा करके कब्जा कर लिया। ठीक है, किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया है? तो भिक्षावृत्ति निवारण योजना को जो है केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया। एक शूटिंग रेंज विकसित करने के लिए योजना बनाई गई, किस जिले में है? तो जमुई में एक शूटिंग रेंज विकसित करने के लिए योजना बनाई गई है, जमुई में। नेक्स्ट है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अतुल प्रसाद को जो है बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है, तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए किस शिक्षक का चयन किया गया है? तो आइए देख लेते हैं किस शिक्षक का तंजानिया में चयन किया गया है। तो ये चयन किया गया है अजीत कुमार प्रभाकर का चयन किया गया। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? तो इंदु प्रभा सिंह। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम महिला का जज का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो इंदु प्रभा सिंह नाम है, ध्यान रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज का निधन हो गया, इंदु प्रभा नाम है उनका। नगर निगम की सफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये संजय मिश्रा हैं, ध्यान रखेंगे, ये संजय मिश्रा हैं नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर जिन्हें सम्मानित किया गया है। तो संजय मिश्रा को सम्मानित किया गया है। टेक्सटाइल और लेदर नीति के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो 8 जून को लॉन्च किया गया। 8 जून 2022 को टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है 8 जून 2022 को। मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया गया है सावेद अख्तर के द्वारा। मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया गया है, ये व्यक्ति सावेद अख्तर बिहार के हैं, ध्यान रखेंगे, सावेद अख्तर बिहार के हैं। राज्य के लिए बिहार के कितने प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं? राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए बिहार के कितने प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए? तो 5 जो है प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं। SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक चौधरी बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो आलोक चौधरी बिहार के समस्तीपुर जिला से संबंधित है। SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक चौधरी हैं, ध्यान रखेंगे। SBI जो है बैंक है, आलोक चौधरी बिहार के किस जिले से संबंधित थे? समस्तीपुर जिले से संबंधित है। पुनर्निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन कौन किया है? तो नीतीश कुमार किए और नितिन गडकरी ने किए। नीतीश कुमार और नितिन गडकरी ने पुनः निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, पूर्वी चंपारण जिले में गर्जियान ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? तो वृक्षरोपण से है। पूर्वी चंपारण जिले में गर्जियान ऑफ चंपारण, ये पूर्वी चंपारण में वृक्ष संरक्षण से, ध्यान रखें, वृक्ष संरक्षण से है। नेक्स्ट है, 52 वर्ष की लंबी समय के बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना को कितने करोड़ रुपए से स्वीकृति किया गया है? तो 1738 करोड़ रुपए से स्वीकृति किया गया, यानी 1738 करोड़ रुपए से उत्तर कोयल जलाशय योजना को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, जमशेदपुर में आयोजित चौथा इंडिया ओपन जेवलिन थ्रो में बिहार ने कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखेंगे। जमशेदपुर में आयोजित हुआ चौथा इंडियन ओपन जो जेवलिन थ्रो, बिहार ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो निशा कुमारी जो है कांस्य पदक जीता है, निशा कुमारी जो है कांस्य पदक जीता है। ये नेक्स्ट देखते हैं, मशरूम उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान पे है? तो पहला स्थान पे है, ध्यान रखेंगे, पहला स्थान पे पहुंच गया। पहली बार गंगोत्सव का आयोजन 2023 में किया गया। पहली बार गंगोत्सव का आयोजन बिहार में आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो 2023 में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। पहली बार गंगोत्सव का आयोजन बिहार में 2023 में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिकों की विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित अनिल कुमार सिंह को किया गया। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित अनिल कुमार सिंह को किया गया। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया है, ये पटना जिला में किया। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया है, ये पटना जिला में बनेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 88 वर्ष बाद बिहार के 2 स्थानों के बीच पहली बार ट्रेन परिचालन की शुरुआत हुई है। तो 2 स्थानों के बीच, ये मधुबनी और सहरसा के बीच, मधुबनी और सहरसा के बीच जो है चालू की गई है। मधुबनी और सहरसा के बीच चालू की गई है, ध्यान रखेंगे, मधुबनी और सहरसा के बीच। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 3 नए चुंबकीय नैनो
पदार्थ की संरचना की खोज की गई है? तो ये राकेश कुमार ने, बिहार के किस वैज्ञानिक ने तो 3 नए चुंबक के नैनो पदार्थ की खोज की है? कौन? तो राकेश कुमार हैं, ये बिहार के वैज्ञानिक हैं। राकेश कुमार ये बिहार के वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में कितने शिक्षकों को? तो 5 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है, चयन किया गया। नेक्स्ट है, मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए बिहार का किस व्यक्ति को? तो शिखा गोयल को। मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के चयनित शिखा गोयल को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन नीतीश कुमार जी के द्वारा बेगूसराय में किया गया है। 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन बेगूसराय में किया गया। नेक्स्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार के किस उत्पाद को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मखाना को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, रोको टोको और फोटो अभियान बिहार के किस विभाग द्वारा चलाया गया है? तो पुलिस विभाग द्वारा रोको टोको और फोटो अभियान बिहार के पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मुरली मनोहर श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मुरली मनोहर श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। मिशन आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो महिला वर्ग के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मिशन आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है महिला वर्ग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य भूषण पुरस्कार 2022, 1 मिनट, साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 शिव दयाल को। बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य भूषण पुरस्कार 2021? तो शिव दयाल को। पहला पेटेंट सेल किस जिला में खोलने की घोषणा की गई है? तो पटना में। पहला पेटेंट सेल किस जिले में खोलने की घोषणा की गई है? तो पटना में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ठीक है, बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है? तो 12 से 18 वर्ष। बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा 12 से 18 वर्ष। नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन 3 मई 2022 को। पटना में नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन 3 मई 2022 को। पटना में नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन 3 मई 2022 को। अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया। कितने तालाबों को? तो 2850 तालाबों को जो है अमृत सरोवर योजना के तहत जो है तालाबों का चयन किया गया है। अमृत सरोवर योजना के तहत 2850 तालाबों को। नेक्स्ट है, किस रोग के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार को सम्मानित किया गया है? तो मलेरिया में बेहतर प्रदर्शन के लिए परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया। परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार को मलेरिया के लिए सम्मानित किया गया है बेहतर प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट है, किस जिला में प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पटना में। बिहार के किस जिला को प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पटना को जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व विरासत लंगटा सिंह कॉलेज को वेधशाला की जगह दी है। यह किस जिले में है? तो लंगटा सिंह कॉलेज को जो है वेधशाला में जगह दी है। किस जिला में है? तो लंगटा सिंह ये है आपको मुजफ्फरपुर जिला में है। नेक्स्ट है, बिहार के राजगीर स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोले जाएंगे। बिहार के किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोले जाएंगे? तो राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोले जाएंगे, ध्यान रखेंगे। वीर कुंवर सिंह की जयंती पर तिरंगा लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 78,000 से अधिक तिरंगा लहराकर 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती है। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर 78,000 से अधिक तिरंगा लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है? तो 5 रुपये का डाक टिकट राजन कुमार के नाम पे जारी किया गया। नेक्स्ट है, जिला के डेयरी प्रोडक्ट और मोस्ट
ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड पटना में मिला है। ठीक है, बिहार के किस जिला के डेयरी प्रोडक्ट और मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड पटना ने जीत लिया है। ठीक है, गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17, ध्यान रखेंगे, जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 ये जो गुवाहाटी में आयोजित हुआ था, तो बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में बिहार का दूसरा स्थान। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान रखा गया। नेक्स्ट है, सिविल सेवा दिवस के अंतर्गत प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आनंद किशोर को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है आनंद किशोर को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो गोपालगंज में, पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मेरा गांव मेरा बैंक पहल का शुरुआत किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। मेरा गांव मेरा बैंक पहल का शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को बनाई गई है? तो मछली पालन, ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत बिहार में किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए? तो मुख्यमंत्री समेकित चौरा विकास योजना के तहत मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है बनाया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कितने थाने में महिला हेल्थ डेस्क की शुरुआत की जाएगी? तो 500 थाने में। कितने थाने में महिला हेल्थ डेस्क की शुरुआत की जाएगी? तो 500 थाने में। महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ टीकाकरण बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार तीसरा स्थान पे, ध्यान रखेंगे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार तीसरा स्थान है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में श्रम संसाधन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ श्रम संसाधन विभाग ने समझौता किया। टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में। नेक्स्ट है, टीबी मरीजों के परिजनों में टीबी रोधी दवा दी जाएगी। इस अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की जाएगी? इस अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की जाएगी? तो 11 जिलों में की जाएगी। ध्यान रखेंगे, टीबी मरीजों के परिजनों को भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी। ये शुरुआत 11 जिलों में जो है शुरुआत कर दिया गया है। बाल तस्करी और बच्चों का पलायन रोकने के लिए मानक प्रचलन प्रक्रिया यूनिसेफ की मदद से कौन सी संस्था इस पर रिसर्च कर रही है? यूनिसेफ की मदद से कौन सी संस्था इस पर रिसर्च कर रही है? तो बाल तस्करी और बच्चों का पलायन रोकने के लिए यूनिसेफ की मदद से चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है रिसर्च करे, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विद्यालय जो है रिसर्च करे। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार सालाना प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए का है? तो 1221 रुपये का। सालाना प्रति आय कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई है? कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई है? तो 1221 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई है? तो 1221 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में बिहार में देश का कौन सा स्थान शामिल है? तो तीसरा स्थान शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में बिहार में देश का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, ध्यान रखेंगे। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान कौन है? ठीक है, जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान कौन है? तो मुजफ्फरपुर जो है जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान मुजफ्फरपुर है। विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार केवड़िया के ओंकारवाट मंदिर में
केवड़िया के ओंकारवाट मंदिर में लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ? तो पूर्वी चंपारण में। बिहार के किस जिले में केवड़िया के ओंकारवाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है? पूर्वी चंपारण में। ध्यान रखेंगे, पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण एनर्जी कन्वेंशन कोड द्वारा केंद्र सरकार की सहायता से किस जिले में किया जा रहा है? तो पटना जिला में किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे। और अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में केंद्र सरकार के द्वारा पटना जिला में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूल गोभी की प्रजाति राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर ने शुरुआत की है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर ने शुरुआत की। कृषि विद्यालय के द्वारा रंगीन फूल गोभी की प्रजाति राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। ध्यान रखेंगे, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर ने शुरुआत किया है। समस्तीपुर कहाँ है? तो ये भी समस्तीपुर भी पटना से सटा हुआ है। बेगूसराय समस्तीपुर वैशाली और बेगूसराय के बीच में समस्तीपुर है। नेक्स्ट है वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है, तो ये भागलपुर को। ठीक है, वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता किस जिला को दी गई है? केंद्र सरकार ने किस जिला को दिया है? तो भागलपुर जिला को वाटर टेस्टिंग लैब का मान्यता भागलपुर को दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है, ये पूर्णिया के हैं। ठीक है, राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है, ये पूर्णिया के हैं। राकेश रंजन पूर्णिया के। रेल बजट इस बार पटना में कितने वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिला है? तो 2 वंदे भारत ट्रेन का सौगात पटना को कितना मिला है? तो 2। नेक्स्ट है ऑपरेशन खुखरी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो तारकेश्वर प्रसाद। ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक है ऑपरेशन खुखरी, जो है प्रसिद्ध पुस्तक है। हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो तारकेश्वर प्रसाद का। पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा कितने जिलों में? तो 38 जिलों में। पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा 38 जिलों में किया गया। नेक्स्ट है नवीनगर में 529 मेगावाट बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है, ये औरंगाबाद में। बिहार के किस जिले में नवीनगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है? तो 559 मेगावाट नवीनगर। ध्यान रखेंगे, ये औरंगाबाद में नवीनगर 559 मेगावाट बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई। नेक्स्ट है ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है, ये महिला हैं। बिहार के किस महिला को? तो अंजलि यादव को। ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड अंजलि यादव को चुना गया है। नेक्स्ट है साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है, ये किस भाषा से है? तो मैथिली भाषा से। लिली रे का निधन हो गया है, मैथिली भाषा से है। नेक्स्ट है मनन कुमार मिश्रा को लगातार 6ठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन चुने गए हैं। यह बिहार के किस जिले के हैं? तो ये गोपालगंज के हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन चुने गए हैं, ये गोपालगंज के। नेक्स्ट है हीट कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो बेल्ट्रॉन के द्वारा। हीट कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो बेल्ट्रॉन के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गूगल के द्वारा हाल ही में हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है, कौन सा बिहार के छात्र हैं? तो ऋतु राज चौधरी। बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो ऋतुराज चौधरी को। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को जो है प्रथम स्थान मिला है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। नेक्स्ट है सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? तो 8% का बिहार में विस्तार हुआ। सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? तो 8% का विस्तार हुआ। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा डाटा सेंटर स्थापना की जाएगी, तो ये जो है 8 जो है डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं में पहुंच आसान बनाने के लिए, ध्यान रखेंगे, ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं को पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा डाटा सेंटर स्थापना 8 किया जाएगा। कितने डाटा सेंटर स्थापना? तो 8 डाटा सेंटर स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट है जलकाफल.com नामक नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है। ठीक है,
जो कि होम डिलीवरी के जल का फल.com, ये मछली के लिए जल का फल होम डॉट, ये मछली के लिए जो है एप्लीकेशन बनाई गई। नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इनमें से बिहार के कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो 9 सैनिक खोले जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपी मोड पे 100 सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं पूरे भारत में, ठीक है, देश में। लेकिन बिहार में 9 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। बिहार में पीपी मॉडल पे 9 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट है और पूरे देश में तो 100 सैनिक स्कूल, ध्यान रखेंगे। कैमूरांचल में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया। बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो बी और सी दोनों दिया हुआ है, यानी गया में भी पड़ता है और कैमूर में भी पड़ता है, ध्यान रखेंगे। कैमूरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। ये बिहार के किस जिलों में पड़ता है? सॉरी, तो कैमूर और रोहतास में पड़ता है सिर्फ। गया मतलब गया गलत है, कैमूर और रोहतास पड़ता है, बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैमूरांचल, ध्यान रखिएगा, दूसरा टाइगर रिजर्व है जो कैमूर जिला में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, और कैमूर और रोहतास दोनों में पड़ता है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर जिला के बाद दूसरा कंटेनर केबिन आधारित पीएससी किस जिला में शुरू किया गया है? तो पटना में शुरू किया गया है। मुजफ्फर जिला के बाद दूसरा कंटेनर केबिन आधारित पीएसएस किस जिला में शुरू किया गया है? तो पटना में किया गया है। नेक्स्ट है पहला व्याख्यान केंद्र इंटरप्रिटेशन सेंटर बनकर तैयार किया गया है। पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र, ध्यान रखेंगे, पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र किस जिले में बनकर तैयार हुआ है? तो ये बना है जूसुफारी राजगीर नालंदा में बना है, जूसुफारी राजगीर। नेक्स्ट है जल मार्ग योजना के तहत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया है, तो ये पटना जुड़ गया, ध्यान रखेंगे। जल मार्ग परियोजना के तहत बिहार का पटना शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है, तो यूट्यूब पे लाइव किया गया। पटना हाई कोर्ट का मुकदमा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है यूट्यूब पे। दिल्ली में आयोजित डाइटेम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है आरती सुमन चौधरी को, ध्यान रखेंगे। ये दिल्ली में आयोजित है डाइटेम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के गुडविल अचीवर्स अवार्ड आरती सुमन चौधरी को सम्मानित किया गया। गुडविल अचीवर्स अवार्ड आरती सुमन चौधरी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये बिहार के किस जिले में स्थापित किया? पश्चिमी चंपारण में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय पश्चिमी चंपारण में। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे हाई स्पीड इंजन का निर्माण किस जिला में कर रहा है? तो मधेपुरा में कर रहा है, मधेपुरा में कर रहा है, ध्यान रखेंगे, मधेपुरा में कर रहा है, ठीक है। डेडिकेटेड फंड कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिले में हाई स्पीड इंजन का निर्माण? तो मधेपुरा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो बिहार के 4 साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया। बिहार के 4 साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया के तहत किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं साइबर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा साइबर 1 नामक किस सब्जी के उन्नत किस्मों का इलाज किया गया है? तो परवल का, ध्यान रखेंगे। साइबर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबोर 1 नामक किस सब्जी के उन्नत किस्मों का इलाज किया गया है? तो परवल का इलाज किया गया, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित आदित्य कुमार को दिया गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित आदित्य कुमार को उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली हैं, ये नालंदा में मिली है। उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली हैं, तो ये नालंदा में। उदयगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो नालंदा में, इसमें प्राचीन गुफाएं नालंदा में मिली। आइए नेक्स्ट देखते हैं पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट दरभंगा में बना है। पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहाँ बना है? तो ये दरभंगा में बना है पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट। आइए नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स विधि की खेती की शुरुआत
ये भोजपुर में किया गया है। हाइड्रोपोनिक्स विधि खेती की शुरुआत भोजपुर में। जमुई में विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखेंगे, जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने 64वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 64वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पे? तो पंजाब के पटियाला में आयोजित हुआ था। पंजाब के पटियाला में आयोजित हुआ था 64वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में श्रेयसी सिंह जो है जमुई की हैं, स्वर्ण पदक जीत ली हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2021-22 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। एक साल की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक है? तो 7% अधिक है। ठीक है, 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। पिछले एक साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है? तो 7% अधिक है। 121वीं जयंती मार्च 2022 को मनाई गई है। किसका? तो फणीश्वरनाथ रेणु की। 121वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई है, फणीश्वरनाथ रेणु की। नेक्स्ट है, शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य है। कितने शहरों को मॉडल शहर बनाने का लक्ष्य? तो 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य। नेक्स्ट है, नए सूचना आयुक्त बिहार के, तो ए और बी हैं, यानी फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। बिहार के नए सूचना आयुक्त ए और बी हैं, फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। ध्यान रखेंगे, नए सूचना आयुक्त फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। 31वां बिहार पुरस्कार 2021 मधु कंकारिया को दिया गया। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 मधु कंकारिया को दिया गया है। ठीक है, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 मधु कंकारिया। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी उपयुक्त सभी में। 2022-23 में मेगा सेंटर बनाई जाएगी, पटना में भी बनाई जाएगी, नालंदा में भी और दरभंगा में। ठीक है, मेगा स्किल सेंटर पटना, नालंदा, दरभंगा और पटना, नालंदा और दरभंगा में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार में देश का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो में बिहार का दूसरा स्थान है। ध्यान रखेंगे, 0 से 18 वर्ष के बच्चों में देश में बिहार का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, जीआई टैग प्राप्त उत्पाद डाक टिकट जारी किया गया है। ये बिहार के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। तो मगही पान पे जो है जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया जाएगा, मगही पान। बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पटना के ज्ञान भवन में संपन्न बसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में महिला उद्यमी को पहला पुरस्कार दिया गया है वाहिदा अहमद को। ध्यान रखेंगे, बसंत उत्सव महिला उद्यमी में पहला पुरस्कार वाहिदा अहमद को मिला है। पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुआ है। पटना के ज्ञान भवन में बसंत उत्सव महिला उद्यमी संपन्न हुआ है, इसमें पहला पुरस्कार वाहिदा अहमद को दिया गया है। नेक्स्ट है, बक्सर का चौसा पावर प्लांट मेगावाट बिजली के उत्पादन करने में सक्षम है। तो 1320, ठीक है, बक्सर के चौसा पावर प्लांट 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। दोस्तों, आप इसको सुनते रहिए और अपना या तो किताब भी देख सकते हैं, नहीं तो बैठ के भी सुन सकते हैं। बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप शुभारंभ किया गया है? तो दृष्टि ऐप शुभारंभ किया गया। बाढ़ की योजनाओं को मॉनिटरिंग के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो दृष्टि ऐप की शुभारंभ किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो पटना जो जिला है पहले स्थान पे। ध्यान रखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले स्थान पे पटना जिला है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 तक बिहार सरकार द्वारा 2030 तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, 4 लाख रुपए की सहायता राशि जो है कोरोना संक्रमण के लिए दिया जाएगा, बिहार ने दे रहा है। कोरोना संक्रमण से मरने पर 4 लाख रुपए की सहायता राशि बिहार दे रहा है। नेक्स्ट है, कलाकार
को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड शुभम वर्मा का नाम दर्ज है। कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड शुभम वर्मा का नाम दर्ज किया गया है। ठीक है, कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है शुभम वर्मा का। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई गई है। तो ये कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किशोर एवं बुजुर्ग सबसे अधिक हैं। हाल ही में पेश किशोर और बुजुर्ग सबसे अधिक है कहाँ पे? तो गया में है। सभी तरह के अपराध है के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान है? तो 25वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? ठीक है, बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत तक हो गया है? आइए देख लेते हैं। ये हो गया है आपको 15.3% तक हो गया। हाल ही में जारी बजट में 15.30% तक जो है शहरीकरण प्रतिशत हो गया। नेक्स्ट है, प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिला में खोला गया है? तो जमुई जिला में खोला गया। प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ खोला गया है? तो जमुई जिला में खोला गया। जमुई झारखंड के बॉर्डर से सटा हुआ है, बांका और नवादा के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट है, जू सफारी का उद्घाटन राजगिरी में कब किया जाएगा? तो 16 फरवरी 2022 को जू सफारी का उद्घाटन किया जाएगा, 16 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट है, पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्य कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुरुआत 24 फरवरी को किया जा रहा है। पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्य कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुरुआत 24 फरवरी को किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सियाना नगर अर्पिता प्रमंडल को प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है। ये पटना को घोषित किया गया। सियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया है। ध्यान रखेंगे, प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन किसको घोषित किया गया है? तो पटना को घोषित किया गया। नेक्स्ट है, प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया एस सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया। एस सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एसएससी एसटी के छात्रों में कितना इजाफा हुआ है या नहीं नामांकन में? तो 50% जो है 50% जो है इजाफा हुआ है। एससी एसटी के छात्रों का नामांकन में कितना इजाफा हुआ? हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार स्कूलों में एसएससी एसटी के छात्रों कितना इजाफा हुआ? तो 50% हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो आपको 1.25 करोड़ जो है मनरेगा के तहत बिहार में 1.25 करोड़ लगाए जाएंगे। कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है, सुपौल में किया गया है। कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है, ये कहाँ पे है? तो सुपौल में अररिया और मधुबनी के बीच में सुपौल। नेक्स्ट देखते हैं, 9 संस्थानों बिहार के किस संस्था में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो आईआईटी पटना में बिहार के किस संस्था में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो 9 संस्थानों में बिहार के किस संस्था में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो आईआईटी पटना में लगाया जाएगा। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार। अनुसूचित एवं थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य बिहार हो गया। ठीक है, जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार में का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है, तो कौन सा शहर होगा? तो पटना ही होगा। ठीक है, कौन सा शहर होगा? तो पटना ही होगा। नेक्स्ट है, विशाल रंजन दबतुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो बिहार के गया जिले के रहने वाले नेक्स्ट है, क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी में क्रिकेट में 13 शतक लगाया है। तो शकीबुल गनी ने 13 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया है जगदीश मंडल को। जो है मैथिली का साहित्य अकादमी जगदीश मंडल को दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, बेबी सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से मनोज बाजपेयी को दिया जा रहा है। ठीक है,
एक्टर किस एक्टर को बेबी सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब, ध्यान रखेंगे, बेबी सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 मनोज बाजपेयी। पेपर लेस होने वाला पहला कलेक्टर या समन्वय बना है तो वो सहरसा में बना है। पेपर लेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बना है सहरसा में बना है, ठीक है, सहरसा में बना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई में के मामले में किस स्थान पर है? बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में 10वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, विधानसभा के शताब्दी स्तंभ प्रतीक चिन्ह बताया, स्वास्तिका, प्रतीक चिन्ह स्वास्तिका है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, तमाम भाषणों का संग्रह, नीतीश कुमार के तमाम भाषणों का संग्रह का लोकार्पण किसने किया है? तो हरिवंश नारायण सिंह ने किया, ध्यान रखेंगे। हरिवंश नारायण सिंह ने नीतीश कुमार के तमाम भाषणों का संग्रह का प्रकाशन हुआ है, ठीक है, इसका लोकार्पण हरिवंश नारायण सिंह ने किया है, ध्यान रखेंगे। तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो 15 फरवरी को। तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो 15 फरवरी को तारापुर मुंगेर शहीद दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, विदेशी पर्यटकों को आने के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो 9वां स्थान पे, ध्यान रखेंगे। विदेशी पर्यटकों को आने के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो 9वां स्थान पे है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, कितने जिलों में? तो 6 जिलों में जो है साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान 6 जिलों में चलाया गया है। 5वीं कक्षा की छात्रा OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो ये तेजस्वी प्रियांशी है। तेजस्वी प्रियांशी की एक कविता है, ओ माई गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। 5वीं क्लास की छात्राएँ सीतामढ़ी जिले की हैं, ठीक है, तेजस्वी प्रियांशी। नेक्स्ट है, 15 से 17 वर्ष किशोरियों को टीका देने के मामले में कौन सा जिला पहला स्थान पे है? तो 2022 में तो जमुई जो है पहला स्थान पे है, ध्यान रखेंगे। 15 से 17 किशोरियों को टीका देने में पहले स्थान पे कौन सा जिला है? तो जमुई जिला जो है पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है, माता सीता का विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो सीतामढ़ी में पारित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 4 एथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? तो 450 करोड़ों का, ध्यान रखेंगे। 4 एथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश? 450 करोड़ का। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्निवास अभियान को अपनाया गया है, तो बिहार के अपना केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना के किस अभिनेता एवं निर्देशक दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दीप श्रेष्ठ, ध्यान रखेंगे। दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो दीप श्रेष्ठ को। ये पटना के किस अभिनेता एवं निर्देशिका को? ये पटना के हैं दीपा श्रेष्ठी जो है पटना के, जिनको दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो मधुबनी, ध्यान रखेंगे। सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है, ये मधुबनी पे जारी किया गया। नेक्स्ट है, जूस सुपारी का लोकार्पण किया गया है, राजगीर में किया गया है, ध्यान रखेंगे। राजगीर कहाँ? नालंदा पड़ता है। महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक विस्तारित किया जाएगा? तो 2023 तक। महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक विस्तारित किया जाएगा? तो 2023 तक। नेक्स्ट है, साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ये करने का पहल किया जा रहा है। ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, साइक्लोपियन दीवार जो है ये आपको है नालंदा जिले में, ध्यान रखेंगे। नालंदा जिलों में साइक्लोपियन दीवार जो यूनेस्को ने इसको शामिल कर लिया विश्व हेरिटेज द्वीप में। दलहन उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12% की वृद्धि जो है दलहन उत्पाद में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, 150 साल पुराने धूप घड़ी की चोरी हो गई है, रोहतास जिला से चोरी हो गई है। नेक्स्ट है, डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने सम्मानित किया इसको? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ
साउथ बिहार को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। घोरघाट पुल का उद्घाटन किया गया है। घोरघाट पुल का मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है, ये भागलपुर में। घोरघाट पुल जो है भागलपुर में। नेक्स्ट है पहला तैरता हुआ सौर बिजली घर, ये दरभंगा जिला में। पहला तैरता हुआ सौर बिजली घर दरभंगा जिला में। सभी इमरजेंसी सेवाओं में डायल नंबर क्या है, तो 112 है, 112 है। फिल्म मृदांग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड रितेश एस कुमार को दिया गया। फिल्म मृदांग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड रितेश एस कुमार को दिया गया है। ठीक है, ये लखीसराय के, ध्यान रखेंगे, ये लखीसराय के। नेक्स्ट देखते हैं सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए भारत में 100वां स्थान किया गया। बिहार का कौन सा संस्थान है, तो आईआईटी भागल है। सेमीकंडक्टर तैयार करने में पूरे भारत में 100वां स्थानों का चयन किया गया बिहार का, ध्यान रखेंगे, 100वां स्थानों का चयन किया गया। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है, तो आईआईटी भागल है, ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा सेमी कंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। बिहार का कौन सा संस्थान शामिल किया गया, तो आईआईटी भागलपुर को शामिल किया गया है 100 संस्थानों में। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो ये दरभंगा है, ध्यान रखेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में शीर्ष स्थान पे दरभंगा है। नेक्स्ट है ईशन किशन के बाद वैशाली जिला में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 20 लाखों में खरीदा है, तो राजस्थान रॉयल ने आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान को 20 लाख रुपये में खरीदा है। तो आइए देख लेते हैं, तो ये अनुनय सिंह को 20 लाख रुपये में खरीदा। नेक्स्ट है सीता निश्चय 2 पार्ट योजना के तहत सोलर लाइट लगाने में कब शुरुआत किया गया था, तो 15 अप्रैल 2022 को सोलर लाइट लगाने के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत सोलर लाइट लगाने के लिए 15 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है, तो बिहार ने अपनाया है। बिहार के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण और पुनर्वास अभियान को केंद्र सरकार ने अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2020 से 2021 में बिहार में कितने पासपोर्ट बनाए गए हैं, तो ये 90,000 से अधिक। पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक 2000 से 2021 में पासपोर्ट बनाए गए हैं, तो 90,000 से अधिक पासपोर्ट बनाए गए हैं 2000 से 2021 के बीच में। नेक्स्ट है अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण। अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है, पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो मनोज तिवारी को बनाया गया है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार का दूसरा और पहला दरभंगा में है। तैरता हुआ सौर बिजली घर ये सुपौल में, पहला जो है दरभंगा में और दूसरा जो है सुपौल में तैयार किया जा रहा है। क्या, तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर। नेक्स्ट है बरौनी रिफाइनरी का कार्यालय निदेशक कहाँ है, तो राजेंद्र कुमार झा। बरौनी रिफाइनरी का कार्यालय निदेशक कौन है, तो राजेंद्र कुमार झा है। नेक्स्ट देखते हैं पटना की तर्ज पर खादी मॉल खोले जाने की घोषणा मुजफ्फरपुर में किया गया है। पटना की तर्ज पे खादी मॉल तो खोले जाने की मुजफ्फरपुर में किया गया। समस्तीपुर के किस व्यक्ति ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना है, तो डॉक्टर DS सिंह को, ध्यान रखेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नया अध्यक्ष डॉक्टर DS सिंह को चुना गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो है समस्तीपुर के हैं। ठीक है, मोनालिसा सिंह जो योग प्रशिक्षक हैं, इनको राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार मिला है, ये समस्तीपुर के हैं, ध्यान रखेंगे। मोनालिसा सिंह ये जो योग प्रशिक्षक हैं, राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित मोनालिसा सिंह को किया गया। नेक्स्ट है ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाला है। गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड किसको तो दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है ऋतुराज चौधरी को दिया गया। ये बेगूसराय की हैं, ये बेगूसराय की हैं। ठीक है, ये बेगूसराय की हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन में बिहार में कौन सा
जिला प्रथम स्थान पे है, तो रोहतास जिला प्रथम स्थान पे है आयुष्मान भारत योजना कार्यान्वयन में। नेक्स्ट है, नए बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है, तो सारण जिले में जो है नए बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा किया जा रहा है सारण जिले में जो है नए बंदरगाह की घोषणा करने का निर्माण किया जा रहा है सारण बंदरगाह सारण जिले में। नेक्स्ट है, रामायण परिपथ तीर्थ स्थल शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है, तो पुनौरा धाम में, ध्यान रखेंगे पुनौरा धाम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है, तो मनन कुमार सिंह को काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, मनन कुमार सिंह को। नेक्स्ट देखते हैं, जयदास कैंडिला टीकाकरण की घोषणा कहाँ किया गया है, तो बिहार में किया गया है। जयदास कैंडिला टीकाकरण की घोषणा बिहार में। बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत भोजपुर में किया जा रहा है, बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत भोजपुर में किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया है, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवर के रिसर्च होंगे। ये कहाँ पे स्थित है बिहार में, तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था पटना में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन छूट रहा है। हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन सा स्थान पे है, ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन सा स्थान पे है, तो अभी आप आगे भी पढ़ चुके हैं, तीसरा स्थान पे। नेक्स्ट है, वंदे भारत की ट्रेन की सौगात बिहार को कितना दिया जाएगा, तो 2 ट्रेनों की सौगात पटना को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अब वित्त मंत्री बिहार राज्य के ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा किया है, तो 1 लाख करोड़ रुपया, ध्यान रखेंगे। वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितने रुपए ब्याज मुक्त, ध्यान रखेंगे, ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए, ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए कितना, तो 1 लाख करोड़ रुपया का जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता भागलपुर में मिला, वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भागलपुर को मिला है, ध्यान रखेंगे, भागलपुर को वाटर टेस्टिंग लैब की मान्यता मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ, तो फिलो इंडीटेक कंपनी के साथ, विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फिलो इंडीटेक कंपनी के साथ करार किया गया, फिलो इंडीटेक कंपनी के साथ करार किया गया। नेक्स्ट है, ग्रेडिंग में टॉप पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में ग्रेडिंग में टॉप पर कौन है, तो अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्कीपुर मुजफ्फरपुर है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्था है, तो अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर, ध्यान रखेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन है, 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप स्थान पे अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 149 सरकारी IIT की आधुनिक सुविधा से लैस के लिए बिहार सरकार ने कौन सा विभाग टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है, तो श्रम संसाधन विभाग ने समझौता किया है। IPL के तर्ज पे कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा बिहार में, तो BPL, ध्यान रखेंगे, BPL जो है खोला जाएगा IPL के तर्ज पे, BPL। म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, ठीक है। किस IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया, तो अंजनी कुमार को जो है म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, अंजनी कुमार को। 157 साल बाद बिहार के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है, तो कहाँ शुरू हुआ है, 157 साल बाद बिहार के दूसरे टनल में ट्रेन की शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है आपको मुंगेर में शुरू हुआ है। 157 साल दूसरे टनल में ट्रेन के परिचालन शुरू हुआ है, तो मुंगेर में शुरू हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल होंगे, तो 80 पुलिस बल होंगे। बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल होंगे, तो 80 पुलिस बल होंगे। एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात वैज्ञानिक पुरस्कार से प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उपयुक्त सभी को, यानी डॉक्टर किरण बाला को, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा को और डॉक्टर चंद्रमा सिंह को, ध्यान रखेंगे। एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड यानी प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार
से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर किरण बाला को, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा को और डॉक्टर चंद्रमा सिंह को। ध्यान रखेंगे, प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है वाटर टेस्टिंग लैब। वाटर टेस्टिंग लैब की मान्यता किसको मिला है? तो भागलपुर को मिला। वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भागलपुर को मिला। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी टाटा टेक को मिला। ठीक है, बिहार सरकार और किसके बीच में? बिहार सरकार और किसके बीच में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? तो बिहार सरकार और टाटा टेक को मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट में जारी की गई शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा देश में प्रथम स्थान है? तो भोजपुर का जो है प्रथम स्थान है। ध्यान रखेंगे, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश का प्रथम स्थान है? तो मुजफ्फरपुर का प्रथम स्थान है। बिहार कैबिनेट में निजी वाहनों को मालिकों को टैक्सी में कितने प्रतिशत छूट देने के निर्णय लिया गया है? तो 25% छूट देने का निर्णय लिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्रता दिवस गांधी मैदान में होने वाले 14 टुकड़ियों के परेड में से किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो 14 टुकड़ियों में से सीआरपीएफ को बेस्ट दिया गया। ध्यान रखेंगे, 14 टुकड़ियों में से सीआरपीएफ को दिया गया। नेक्स्ट है, बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो ये पाँच जो है अस्थाई जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में शामिल करने का पाँच इलाकों को, ठीक है, 5 इलाकों को। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है पुलिस के कितने अधिकारी या जवानों को? तो 16 पुलिस और अधिकारी जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से 16 पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति पुलिस पदक से। नेक्स्ट है, तुषारिका सिन्हा सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। बिहार के किस जिले के हैं? तो गया की हैं। ध्यान रखेंगे, तुषारिका सिन्हा जो हैं एक डॉक्टर हैं। तुषारिका सिन्हा जो है प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है तुषारिका सिन्हा को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक पुरस्कार, ये गया की रहने वाली हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य वितरण के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो पूर्णिया जो है प्रथम स्थान पे है। खाद्य वितरण के मामले में बिहार का प्रथम स्थान कौन है? तो पूर्णिया है। पद्मश्री पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार से आपको डॉक्टर शैवाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी को सम्मानित किया गया। डॉक्टर शैवाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 73वां गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में झांकी का पहला स्थान किसे प्राप्त है? तो बिहार शिक्षा परियोजना। ध्यान रखेंगे, 73वां गणतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी को पहला स्थान? तो बिहार शिक्षा परियोजना। ठीक है, इसका थीम है बंदिशों से आज़ादी, बंदिशों से आज़ादी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च शिक्षा निदेशक बनाए गए हैं डॉक्टर रेखा कुमारी को। बिहार की महिला को, किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाई गई हैं? तो डॉक्टर रेखा कुमारी को। नशा मुक्त अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपी गई है। समाज में जागरूकता फैलाने की अधिकारी शिक्षकों को सौंपी गई है। नेक्स्ट है, फागू चौहान ने 50,000 की राशि देकर, ठीक है, ये कर्नल हैं जिनको जो है फागू चौहान ने 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है। तो ये कर्नल विनय कुमार झा हैं। ये भागलपुर जिले के एक कर्नल हैं जिन्हें राज्यपाल फागू चौहान ने 50,000 रुपये की राशि देकर कर्नल विनय कुमार झा को सम्मानित किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत किसे सम्मानित किया गया है? तो धीरज कुमार और पल साक्षी को। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार धीरज कुमार और पल साक्षी को सम्मानित किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पुलिस पदक कितने जो है पुलिस जवानों को दिया गया है? तो 16 पुलिस जवानों को दिया गया है राष्ट्रपति पुलिस पदक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण का चयन किया गया, पूर्वी चंपारण का चयन किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है पूर्वी चंपारण का चयन किया गया। ध्यान रखेंगे, पूर्वी चंपारण का चयन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्वी चंपारण को चयन किया गया है। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में 42वें स्थान पर
देश भर में बिहार कौन से स्थान पे है स्मार्ट सिटी रैंकिंग में? तो 42वें स्थान पे है प्राप्त है। राज्य में प्रथम स्थान आया है, राज्य में जो है प्रथम स्थान कौन सा आया है? तो ये जो है भागलपुर जो है राज्य में प्रथम स्थान पे आया। राज्य में जो है प्रथम स्थान भागलपुर आया, ध्यान रखेंगे। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में देश भर में 42वां स्थान पे बिहार आया है और राज्य में प्रथम आया है, राज्य में प्रथम भागलपुर राज्य जो है प्रथम आया, ध्यान रखेंगे। भागलपुर राज्य जो है स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राज्य में प्रथम आया है और देश भर में बिहार जो 42वां स्थान पर आया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 98वीं जयंती मनाई गई है, मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है। तो कौन से मुख्यमंत्री की? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई। विद्या वाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, तो मीरा सिंह को सम्मानित किया गया। विद्या वाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया मीरा सिंह को। शिक्षकों को बक्सर की शिक्षिका हैं, ध्यान रखेंगे। बक्सर की शिक्षिका हैं विद्या वाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। विद्या वाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है मीरा सिंह को, बक्सर की हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास अपनाने की घोषणा किया है, तो उन्नयन बांका कार्यक्रम को, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस मॉडल के तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा किया है? तो उन्नयन बांका कार्यक्रम को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। असम प्रोफेसर को असम में दधि महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुरेश कुमार को, ठीक है। दधि महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुरेश कुमार हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये असम के, ये नालंदा महाविहार के जो है सहायक प्रोफेसर हैं, ध्यान रखेंगे। असम के दधि महंत स्मृति सम्मान से डॉक्टर सुरेश कुमार को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस किसान को? तो ये मोतिहारी का किसान है, ये विकास मिश्रा जो मोतिहारी के हैं, अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है। प्रवीण कुमार बेस्ट डीईओ के रूप में सम्मानित किया गया है, बिहार के किस जिले से हैं? तो मुजफ्फरपुर जिले से है प्रवीण कुमार, बेस्ट डीईओ के रूप में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के कौन सा जज ने शपथ लिया है? तो जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा ने राजस्थान हाई कोर्ट के जज ने शपथ लिया पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में, ध्यान रखेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ लिया। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 4 जिलों से होकर गुजरेगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरेगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंसी अवार्ड 2021 डॉक्टर पुनीत राज सिंह को दिया गया है। ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंसी अवार्ड 2021 डॉक्टर पुनीत राज सिंह को दिया गया। सरप्लस बिजली उत्पादन बिहार जो है कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो बिहार राज्य जो है सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है, ध्यान रखेंगे। सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। नेक्स्ट है। शिकायत निपटारा से राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान है? शिकायत निपटारा से राज्य में प्रथम स्थान कौन सा जिला है? तो आइए देखते हैं। रोहतास जिला जो है प्रथम स्थान पे, शिकायत से निपटारे में रोहतास जिला जो प्रथम स्थान है। मनोज वाजपेयी को जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? तो पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। मनोज वाजपेयी के जीवन पे कुछ पाने की जिद है, पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक, ठीक है, इंस्पायर अवार्ड मानक जो है ये किसको दिया गया है? बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। इंस्पायर अवार्ड मानक ए और बी यानी प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप का। इंडिया स्किल्स को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार युवा कितने मेडल जीता है? तो 11 मेडल जीता है। इंडिया स्किल्स को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार कितने मेडल जीता है? तो 11 मेडल जीता है। नेक्स्ट देखते हैं।
आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, तो ये मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप लॉन्च किया गया। घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा? तो मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप, मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है किस जिला में? तो मधेपुरा जिला में, मधेपुरा जिला में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है पहली सांसद शकुंतला देवी, पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया। ये बांका जिले की थी, ये बांका जिले की थी। पहली सांसद शकुंतला देवी की निधन हो गए, बांका जिले की थी। युवाओं को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ओम प्रकाश गुज्याला को जो है वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ओम प्रकाश गुज्याला को। नेक्स्ट देखते हैं एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चौथा स्थान किसका है? सॉरी, कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? तो 4 बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो बांग्लादेश में चल रहा था। ध्यान रखेंगे, एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो बांग्लादेश में चल रहा था, 4 बॉक्सरों ने पदक जीता है, 4 बॉक्सरों ने पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर पुस्तक का हिंदी में विमोचन हुआ है। ध्यान रखेंगे, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर पुस्तक का हिंदी में विमोचन किया गया है। तो ऑपरेशन खुकारी का जो है तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा हिंदी में विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एंड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो नालंदा बन गया। ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला पहला जिला नालंदा जिला बन गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मानकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। कहाँ के हैं? तो मोतिहारी के हैं। मानकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है, कहाँ के हैं? तो मोतिहारी के हैं। ये प्रधानाध्यापक है मानकेश्वर प्रसाद, अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट है जगतपुर झील से पर्यावरण की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है। ठीक है, किस जिले में पड़ता है जगतपुर झील? किस जिले में स्थित है जगतपुर झील? तो जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है, जहां पर्यावरणवादियों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है। ध्यान रखेंगे, जगतपुर झील भागलपुर में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर संजीव कुमार को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से संजीव कुमार को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को निबंधन मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। ध्यान रखेंगे, ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को निबंधन मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में उत्तर बिहार की मिट्टी का रिसर्च करेगा MIT करेगा। ध्यान रखेंगे, अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में उत्तर बिहार की मिट्टी का रिसर्च करेगा MIT करेगा। नेक्स्ट है जूनियर फिलोसफी के लिए, जूनियर भारत सरकार द्वारा जूनियर फिलोसफी के लिए कुमार रविकांत का चयन किया गया। कुमार रविकांत का चयन किया गया है। ये पटना के युवा हैं। हाल ही में पटना के किस युवा के? ये पटना के युवा हैं। ध्यान रखेंगे, कुमार रविकांत पटना के युवा हैं जिनको जूनियर फिलोसफी के लिए चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं सरकारी कर्मचारी कितने बार प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो पाएंगे? तो 3 बार जो है शामिल हो पाएंगे। नेक्स्ट है चाय की खेती करने में किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो 50% अनुदान देने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई। नेक्स्ट देखते हैं हाजीपुर इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए संजीव कुमार को जो है, ये युवा किसान है संजीव कुमार, ये हाजीपुर के हैं। इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए चयन किया गया संजीव कुमार को। नेक्स्ट है 15 से 18 वर्ष तक कोविड टीकाकरण का कब से शुरू किया गया है? 15 से 18 वर्ष जो है किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया है? तो 15 से 18 वर्ष 3 जनवरी को शुरू किया गया। नेक्स्ट है बिहार की कुल जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या का लिस्ट जारी की गई है। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी होगी? तो आइए देखते हैं बिहार की जनसंख्या 14,91,41,337। ध्यान रखेंगे 14,91,41,337, 14,91,41,337। नेक्स्ट है युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल
चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बिहार के नवादा जिले के डॉक्टर अभिषेक राज नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। युवा साहित्यकार हैं, नवादा जिले के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है पटना के लिए। ध्यान रखेंगे, नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक यानी 67.53 रुपये आवंटित पटना जिला के लिए किया गया। पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में किसे शपथ दिलाया गया है? तो जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा को। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में 15 आकांक्षी जिला बिहार के किस जिले में है? तो भारत में पहला स्थान है। ठीक है, खगड़िया का, भारत में पहला स्थान खगड़िया का। ध्यान रखेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिले में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान जीता है? तो डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में बिहार का खगड़िया जिला जो भारत में पहला स्थान है। खगड़िया जिला का भारत में पहला स्थान है। ठीक है, खगड़िया जिला का भारत में पहला स्थान है। आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। ठीक है, बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा। बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा। प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था को बेहतर के लिए कौन सा जिले को जमीन को पटना जिले में शामिल किया गया है? तो आइए देख लेते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था को बेहतर संचालन के लिए पटना जिले में शामिल कर दिया गया है। तो सारण को और वैशाली को। ध्यान रखेंगे, प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था को बेहतर संचालन के कौन से जिले के जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है? तो वैशाली और सारण जिले को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 का हिंदी श्रेणी में शीर्ष 17 किताबों में स्थान मिला है। तो अभिलाषा दत्त को भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 का युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान मिला। ध्यान रखेंगे, अभिलाष दत्त की ये बुक है भविष्यता। तो दोस्तों यहाँ तक रहा आपको आज करेंट बिहार, और हम लोग इसी तरह जो है 1.5 घंटे का वीडियो लाएंगे और इसको जो है धीरे धीरे रिवाइज करता चलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।